खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अजीम नाम में तमाम देखने और सुनने वाले की सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट अलीशा रहमत। आप देख रहे हैं सल्वेशन टीवी और हमारे प्रोग्राम का नाम है खुदा की बुलाहट। जी नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इससे पहले कि आपको उनका इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे तो फिर हम उनका इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, आसमानी बाप, तो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है। खुदा हम अपने आप को और अपनी बहन को जो आज के गेस्ट हैं उनको तेरे पाक और ज़ख्मी हाथों में छिपाते हैं। ए खुदा अपना आसमान खोल, अपना कान झुका और हमारी आज के प्रोग्राम में खुदा तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। आज के कलाम के वसीला से जो खुदा आज की टेस्टमनी के वसीला से खुदा इसके विसासत से लोग देखें, शिफा पाएँ, ईमान लाएँ, निजात को हासिल करें और खुदा उनकी ज़िंदगी में जलाली काम हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में, आमीन। जी सिस्टर जी, हम आपको अपने प्रोग्राम खुदा की बुलाहट में वेलकम करते हैं और थैंक यू सो मच आपके आज आने के लिए हमारे शो में। तो सबसे पहले सिस्टर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जब खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया तो आप अपने तमाम देखने वालों व्यूअर्स को आज अपनी टेस्टमनी बताइएगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम, देखने वाले तमाम बहन भाइयों को सलाम मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच अलीशा भाई, शुक्रिया आपका। और सल्वेशन टीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें आज मौका दिया। जी गाइस, मैं आपको अपनी गवाही पेश करना चाहती हूँ। मेरी गवाही कुछ ऐसे है कि मैं अपनी फैमिली में वाहिद एक लड़की थी, ख़ानदान में वाहिद एक बेटी थी कि जो खुदा के साथ वफ़ादारी से चलती रही। बचपन से लेकर आज तक मैंने खुदावंद से वफ़ादारी की है और खुदावंद ने उसके एवज़ मुझे आज यहाँ खड़ा कर दिया। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे हर तरह से नवाजा, हर ज़रूरियात को पूरा किया। और जिस ख़ानदान में गई वो खुदावंद से दूर ख़ानदान था, उस ख़ानदान में भी खुदा ने मेरे से खिदमत ली। खुदावंद मुझे ये नेमत दे रखी है कि खुदा ने मुझे ये बीज दिया हुआ है कि मैं जहाँ भी बोती हूँ वहाँ से काट भी लेती हूँ। खुदा ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ से नवाजा। खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे पहले खुदा उनका शुक्रिया अदा इस बात के लिए करती हूँ, खुदा ने मुझे शौहर जो इतना अच्छा था कि मेरी कभी भी किसी बात को रद्द नहीं करता था, हर तरह से उसने मेरा साथ दिया। खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। आज जिस जगह पर हूँ खुदावंद के फजल से हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन खुदावंद जब अपने लोगों को पकड़ता तो उठा खड़ा करता है। मैं ये विज़न लेके चाह रही हूँ कि मैं आने वाले वक्त में नस्ल तबाह करने से बचा लूँ। छोटी सी कोशिश ये है कि आने वाली नस्लें तबाह ना हो। जो हो गया वो तो हो ही गया। कितने लोग हैं, कितनी माएँ, कितनी बहनें रो रही हैं, हमारे घर ये हो गया, हमारे घर वो हो गया। मेरे अकेले के करने से कुछ भी नहीं है। आप सबकी मेरे साथ साथ होगा तो ही सारा कुछ होगा। जैसे देखिए खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी कर सकता है। जैसे हमारी फैमिली चेंज हुई है वैसे आपकी भी हो सकती है, लेकिन खिदमत करने से है। हमारा खुदा देख लो कितना कुछ उसने सहा, हमारी खातर सहा। अब हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। देखिए हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमारा दिल चाहता है हम खुदा को कबूल करते हैं, नहीं तो नहीं, हमारी मर्ज़ी होती है। लेकिन खुदा जब हमें दुख दे देता है तो हम फ़ौरन ही कहते हैं खुदा ने तो सानू ही वेख लिता है, दुख देना बस साड़ी तो किस्मत च दुख लिखे गए ने। ऐसे हमें हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र है, आपने हमें ये दिन दिखाया। देखिए मैं इतनी मुश्किलों से इस जगह पर आज पहुंची हूँ। जिस ख़ानदान में मैं गई थी वो ख़ानदान बिल्कुल खुदावंद से दूर था और मैं खुदावंद को यही कहती थी, खुदावंद मैं तेरी बेटी हूँ, तो देख मुझे अपने लिए उठा खड़ा करो। और खुदा ने मुझे इधर भी सरफराज किया है। 15 साल मैंने खिदमत अपने ससुराल में की है और जो मैंने अपने मायके में किया है वो मैं बचपन से ही खुदा के साथ ही 14 साल की एज में खुदावंद ने मुझे रूह का बपतिस्मा दिया है। पानी का बपतिस्मा मैंने जब लिया है तब मेरी 12 साल एज थी और मैं अपने ताए के वसीला से गई थी बपतिस्मा लेने। जब मैं बपतिस्मा लेके आई मुझे अपनी होश भी नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने तब से ही मुझे चुना है। पास्टर नज़ीर खोखर ने मुझे बपतिस्मा दिया था, उनकी विरासत से आज हम यहाँ हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। वो हमारे रूहानी बाप है। तो मैं चाहती हूँ कि खुदावंद ने जैसे मुझे तब्दील किया है
आप सबको भी करे, आपके घरों में भी वो सारा कुछ हो जैसे मेरे घर में है। खुदावन हर तरह से मुझे नवाजता है, खुदावन का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मेरी ये गवाही है कि मेरी बेटी जो थी कोमा में चली गई थी, तो मैंने खुदावन को कहा खुदावन इसके अंदर जान तूने डालनी है। तो डॉक्टर हमें कह रहे थे कि यार भैन ते पागल हो गई है, तो बच्चा तो मर गया तो तुम इन्हें दफन कर दो। लेकिन मैंने अपने खुदा पे यकीन रखा। मैंने कहा कि खुदावन मेरी बेटी को ज़िंदगी देने वाला बाप तू है और तूने देनी है। खुदावन ने उसे ऐसी ज़िंदगी दी कि उसकी ज़िंदगी की वजह से आज जितनी हमारे ख़ानदान में, मेरे ससुराल में जाने बची हैं, उस बेटी की वजह से मेरे ससुर ने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दिया बेटी के लिए, और मेरे हस्बैंड ने भी अपनी ज़िंदगी को चेंज किया मेरी बेटी के लिए। बेटी के वसीला से आज हम खुदावंद का शुक्र है 15 साल हो गए कि खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं। अगरचे आपके घरों में कोई मसला है, मुश्किल है, तो उसे आप दूर करना चाहते हैं तो आप दुआ करें। जैसे कि हम दुआ के वसीला से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भी सब दुआ कर सकते हैं। बहुत सी बहनें कहती हैं कि खुदावंद ते साड़ियाँ दुआवां ही नहीं सुनदा, असीं ते दुखी हाँ, साडा ते खुदा पता नहीं कित्थे आ। खुदावंद तुहाडे नाल हुंदा है भैनों, जदों तुसीं दुख च हुंदियां जे खुदावंद तुहानूं अपनी गोद च भाईओ चुक लैंदा है। कदी यह ना सोचिया करो कि खुदा ने सानू छाड़ दिता है। खुदावन हर घड़ी हर लम्हा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा रहबर है। खुदावन जैसे हमारा रहबर बन जाता है वैसे हम सरबुलंद हो जाते हैं। देखिए मेरी पुप्पो पिछले दिनों में काफ़ी सीरियस हो गई थी, जैसे कि एक मुर्दा जान थी। ये मैं अपनी टेस्टमनी दे रही जो मेरी ज़िंदगी के मुताबिक थी। उधर मैं गई हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला है जी ये बहुत सीरियस है तो इसे अभी आपने ले जाना है वापस। मैंने कहा खुदावन जी मेरी पुप्पो को ज़िंदगी बख्शना, ये मेरी पुप्पो नहीं बल्कि ये तेरी बेटी है। उसने किसी के ऊपर दुआ की थी और वो शैतानी चक्कर जो था मेरी पुप्पो को डिस्टर्ब कर रहा था। तो जैसे खुदा ने मुझे नेमत दी हुई है, मुझे नज़र आता है, जैसे खुदावन ने मुझे दिखाया तो मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गई। तो मैंने कहा जी मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। मेरी पुप्पो तब होश में भी नहीं थी, तो जैसे मेरी पुप्पो को होश आई तो उसने कहा कि आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। मैंने कहा नहीं बहन, तुसी खुदा दी वजह तो जिंदा हो, मेरी वजह तो नहीं जे। खुदावंद दी वेख लो मर्जी कि उन्हें मेरे को जेड़े जेड़े काम लैने से लै रहे हैं। खुदावंद दा शुक्र है मेरी पूरी जिंदगी खुदा वास्ते आ। मैं हुण चाह रही हाँ कि आने वाले वक्त च जेड़े साडे भरा तबाह हो गए ने, जेड़े खानदान तबाह हो गए ने नशियां तो, गुरबत तो, गरीबी तो, उन्हां तो असीं उन्हां नूं निजात दवाइए खुदा दे वसीले दे नाल। मेरी तो कोई औकात नहीं है, ना मैं कर सकनी। मैं क्या चाहनी हाँ कि आने वाले वक्त च खुदावंद उन्हां नूं इस्तेमाल करे, कसरत ना इस्तेमाल करे। तुहाडी बेटी हो के ते अज मैं इस मौजे ते पहुंची हाँ, तुहाडीआं दुआवां नाल पहुंची हाँ। खुदावंद दा शुक्र करनी, खुदावंद ने मैनूं औलाद अच्छी बख्श दी ते जीवन साथी ते इन्ना अच्छा दिता है कि मैं कह ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सी सकती। खुदा ने मैनूं उस जगह तो चुन लिता कि जिथे मेरी कोई औकात भी नहीं सी। मेरे बाप की वजह तो हाँ मैं इत्थे, मेरी माँ की वजह तो हाँ मैं बहुत खुदा की शुक्रगुजार हाँ। दुआ करनी आने वाले वक्त च साडी नस्ल भी यही काम करे, खुदा ना वफादारी ना चले, संजीदगी ना चलन। और दुनिया की ऐशो इशरत वाले नहीं मैं वेख्या, मैं खुदा वाले वेख्या है जिंदे बदले खुदा ने अज मैनूं इत्थे उठा खड़ा किया है तो काम लिता है मेरे को। जी सिस्टर जी मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी जितनी भी टेस्ट मनी बताई हैं, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट मनी बताई हैं। हमने इस टेस्ट मनी के वसीला से मैंने बरकत पाई है, ईमान रखता हूँ तमाम देखने वाले व्यूवर्स उन्होंने भी बरकत पाई है। तो सिस्टर जी पहले मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी बेटी की जो टेस्ट मनी है वो आप अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ बयान कीजिएगा कि वो किस तरह वो मुर्दा हालत में थी और कैसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हम लोग क्लारकाबाद लेके गए थे तो मेरी बेटी को सर्दी लग गई थी, इस वजह से वो बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि फ़िक्स पड़ना शुरू हो गए। जैसे उसे फ़िक्स पड़ना शुरू हो गए तो हम उसे चिल्ड्रन में ले गए। चिल्ड्रन वालों ने कहा जी ये बेटी तो कोमा में है, ख़त्म हो गई है, तो इसे ले जाएं जी, ख़त्म हो गई है। हम लोगों ने दुनिया का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बच्ची को लेके हम लोग इतने परेशान थे कि 4 बेटों के बाद बेटी हुई थी। बड़ा खुदावन ने हमें अनमोल सा गिफ्ट दे दिया था, तो इस वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। पूरी फैमिली उसके पीछे भागना शुरू हो गई। जैसे हम लोग भागते जा रहे थे रास्ते बंद, अबलीस की वजह से रास्ते बंद होते जा रहे थे। लेकिन मेरा ईमान इतना था, मैंने कहा खुदावन जी मैं पूरी जिंदगी तुहाडी इबादत की तो तुहाडी बेटी नूं तुहाडा ताना नहीं वजना चाहिए, यह बच्ची जिंदा होनी चाहिए। 8 दिन मैं अपनी बच्ची नूं मुर्दा हालत च लैके बैठी रही, जिस तरह कोमा च सिर्फ उनका ज़हन चलता सी। मुझे ये बताइएगा कि आपने 8 दिन अपनी बेटी को गोद में लेके रखा, क्या आप हॉस्पिटल में थे या घर पर थे?
हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए थे। अच्छा, आप डॉक्टरों ने रिफ्यूज कर दिया? जी, उन्होंने जवाब दे दिया। तो आप अपनी बेटी को लेके घर पर आ गए थे? बिल्कुल घर पे, तो मुर्दा हालत में मैं अपनी बेटी को लेके बैठी रही। मेरी सारी फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, सास ससुर ने, सब ने मिलके इतनी दुआ की, इतने रोज़े रखे कि खुदावंद का शुक्र है कि आज वो हमारे दरमियान जिंदा है। यही कहना चाहती हूँ कि जैसे भी हालात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खुदा का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ बहनों को मैंने देखा है, उनको औलाद नहीं मिलती, वो कहती होते से दुआ करनी ही नहीं। मैंने एक फैमिली के लिए दुआ की, कसूर में हम गए थे, पत्तू कला में, हमारे अजीज़ थे, उनके लिए मैंने दुआ की। खुदावन ने उनको 6 साल से औलाद नहीं दी हुई थी। तो जब मैंने उधर जाके दुआ की तो खुदावन ने ऐसी कसरत से अपने काम को इस्तेमाल किया कि खुदावन ने आज उनको 2 बेटे दिए हुए हैं और 2 बेटियां। उनका नाम भी मैंने रखा है। अलीशा भाई, एक का नाम रफाकत है और एक का नाम शराकत है, और उनकी एक बेटी का नाम रोशनी है और एक का नाम महक है। देखिए, ये सारे काम खुदा के, सारे प्लान उसके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सारा खुदा बाप को जाता है जलाल, मेरी कोई औकात नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब लोग अपने अंदर फील करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम सुख पाएँ क्या दुख ना पाएँ। अय्यूब नबी की तरह हमें अपने अंदर एक हौसला, तसल्ली, जज्बा, फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम ज़िंदा खुदावंद की इबादत करते हैं, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो सिस्टर जी, और आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कैसा जलाल अपनी जी मेरी ज़िंदगी में एक और बड़ी गवाही है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा बेटा यूसुफ पैदा होने वाला था, तब इब्लीस ने मुझ पर बड़ा अटैक किया। उसने मेरे हस्बैंड को पकड़ने की कोशिश की, हमारी पूरी फैमिली को। उसके बाद खुदावन ने आज मुझे इस जगह पर खड़ा कर दिया। खुदावन ने वो भी मेरी ज़िंदगी में अजीब काम किया। खुदावन ने हर तरह से मुझे नवाजा, हर तरह से मेरी मदद की। मेरा ईमान मेरे खुदावन पर था। इब्लीस उसके अंदर होके कह रहा था कि मैं आपके आने वाले बच्चे को मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरा ईमान उस खुदा पर था, वो जो जलाल का बादशाह, जो ज़िंदगी देने वाला बाप है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। बिल्कुल पाई है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। खुदावंद इसलिए मेरे साथ ये कर रहा था, वो मुझे प्यार करता था। ये मकसद नहीं है कि मैं वीक थी, कमज़ोर थी, नहीं, खुदावंद मुझे प्यार करता तो वो चाहता था मैं और खुदा के साथ वफादारी से चलने वाली बन जाऊँ, सिंसियर हो जाऊँ खुदावंद के साथ। और खुदावंद ने मुझे उधर इतनी फतह बख्शी कि आज मेरा बेटा यूसुफ भी, खुदावंद के 3रे दिन बाद मेरा यूसुफ बेटा पैदा हुआ है। उसने कहा मैं इसको मार दूंगा, तू बीबी खामोश हो जा। चीज़ को मेरा नाम लेने की इजाज़त नहीं थी। जो बंदा था ना, चीज़ किसी लड़के के अंदर आया था, वो भी हमारा अजीज़ था। उसके लिए मैंने दुआ की, पूरी रात उस बंदे ने मुझे जलील किया कि बस छोड़ बात दे। और तब मैं इतनी नाजुक हालत में थी कि मेरी 3 दिन बाद डिलीवरी हुई है, फिर भी मैं घबराई नहीं हूँ। खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने मुझे इस बात के लिए भी खड़ा किया कि बेटी ये जंग तूने जीतनी है। तो मैंने खुदा के नाम से वो जंग जीत ली। तो आज उस जंग की वजह से मैं इधर हूँ। हाँ, लिखने वाले शायर ने खूब लिखा है कि जंग जिन्ना दी यहोवा लड़दा वो कभी नहीं हार दे। जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात आपने सिस्टर जी की है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जलाल को जाहिर किया और इब्लीस के साथ जंग करने का मुझे कुव्वत बख्शी, जोर बख्शा। बिल्कुल, आप सब समझते हैं तब औरत कितनी नाजुक हालत में होती है, फिर भी खुदा ने मुझे इतनी कुव्वत बख्श दी, इतनी ताकत बख्श दी। उस घर में कोई भी बंदा दुआ करने वाला नहीं था, बस एक आपकी बहन ही थी जो दुआ कर रही थी, और एक बेटी नाजिया थी जिसको खुदा ने गैर ज़ुबान का मस्सा दिया हुआ था। और जब मैं गैर ज़ुबान बोलती थी तो वो चीज़ कहती थी क्या कहनी है बीबी, चुप कर जा, तेरी समझ नहीं आती, तू कहनी कि चुप कर जा। चीज़ उसके अंदर आके मुझे ये कह रही थी कि बीबी चुप कर जा, साढ़े कन्ना दे पर्दे पाट गए ने तो तू चुप नहीं कर रही। लेकिन खुदावंद दा शुक्र सी कि मैं गैर ज़ुबान बोल रही सी, तो जार मैं रो रही सी कि खुदावंद मैनू इस्तेमाल करो। खुदावंद ने ऐसा इस्तेमाल किया कि उस तो बाद मैं फतह ही पाई है। अज तिक्कर फतह पाते आ रहे यस्सू दे नाम जलाल है। जी नाज़रीन, सिस्टर की बहुत ही खूबसूरत टेस्टमनी है, बहुत ही खूबसूरत गवाही है।
खुदा हमारी बहन को, आशा मकसूद को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशली वो अपने बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मेरी बहन का तलवा टिक जाए और वहाँ खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सारी गवाहियों को सुना और आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। और सिस्टर जी, मैं आपको आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप जितने हमारे अजीज़ों कारम देख रहे हैं, वो ऑडियंस देख रही है, आप उनके लिए दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, जो स्पेशल जो बे औलाद है उनके लिए दुआ करें। तो जी नाज़रीन, आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। नहायत मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते यीशु जी। यहोवा पाक खुदा, यहाँ बैठी हर एक जान को छूना, मदद फरमाना। खुदा मुल्क पाकिस्तान को छूना, मदद फरमाना यीशु नासरी। कोई कमी घाटा हमारे मुल्क को छूने ना पाए यीशु नासरी। ये मुल्क तुझ में बढ़ने वाला, तरक्की करने वाला बन जाए। जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, जो बेसहारा उनको सहारा बख्श दे, जो बेरोजगार उनको रोजी रोटी मुहैया कर। जितने लोग अस्पतालों में बीमार है, बीमारियों का बिस्तरा दूर कर, तंदुरुस्ती अनायत बख्श दे, ताकि खुदावंद लोग तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जाए यीशु जी। बेटी रिमशा को तेरे लहू में छुपाते हैं, उनको औलाद की नेमत से नवाजना खुदावंद। जब तूने उसे बेटा देना है खुदावंद, तो अपनी बरकतों से नवाज देना। अपनी बेटी नीसा को अपने लहू में छुपा लेना, अपनी बेटी सोनिया को अपने खून में छुपाना। उन सबको खुदावंद औलाद की नेमत से नवाजना। अपनी बेटी सलमा को, जो दुबई में बैठी रो रही है खुदावंद, तेरे आगे मिन्नत करती है खुदावंद, उसकी दुआ को सुन ले और बंद रहम को यीशु के नाम से खोल दे। तेरे यीशु के नाम से खुदा रोशनी हो जाए उनकी जिंदगी में। खुदावंद वो औलाद वाली बेटी बन जाए यीशु जी। हर एक जान को छू लेना खुदा पाक। रूह FGA टाउन को तेरे लहू में छुपाते हैं, वहां नशे की रूह यीशु के नाम से जलाकर भस्म कर देते हैं उस रूह को यीशु के नाम से। आसफ टाउन नंबर 1 से, आसफ टाउन नंबर 2 से नशा रूह यीशु के नाम से खत्म होती चली जाए। खुदा फरदौस मार्केट में तेरा लहू मांग लेते हैं, तेरी बेटी बबली को तेरे लहू में छुपा देते हैं यीशु जी। खुदा अपनी बेटी को उठा खड़ा कर यीशु नासरी। खुदा जितने जेरे इलाज हैं उनकी मदद फरमाए यीशु नासरी। हर एक शख्स को छू लेना, हर एक जान को बचा देना खुदा पाक। रूह यहोवा पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंदों के खुदा। जितने चैनल्स काम कर रहे हैं, हर एक चैनल पर तेरी बरकत को मांगते हैं। अपने मसीह चैनलों को खुदावंद और ज्यादा अपने में बढ़ने की तौफीक बख्श दे यीशु नासरी। मदद फरमाए यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।